बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान अब इस पूरे मामले में आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बार बार बात और जिक्र हो रहा है, जिसको लाने के लिए कई तरीके की दलीलें, हालांकि इसके पक्ष में इसके विपक्ष में आवाजें उठती रही, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान अब नई कड़ी इसमें जुड़ती हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड अलोकतांत्रिक है। वकार साहब, बिल्कुल सही बयान है। मैं तो इस पे पहले भी बोल रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब इस पे कई बार बोले हैं। ये ईमानदारी से देखा जाए तो ये वाकई में हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों के लिए अलोकतांत्रिक है। कैसे? ये एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है, बताऊं आपसे। देखिए, अकेले कोई एक विशेष धर्म तो रहता नहीं है। हिंदुस्तान में कई धर्म रहते हैं, बहुत सी जातियां हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं। ठीक है। सब अपनी अपनी तरह से, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है, कोई किसी तरह रहता है। तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में तो इसमें आप खाना पीना कहां से ले आए, मुझे ये समझाइए। समाज रहते हैं, अगर किसी हर पूरे समाज की बात है, कोई भी धर्म रहता हो, हर धर्म को अगर समान अधिकार देने की बात हो रही, तो अलोकतांत्रिक कैसे है भाई? देखिए, मैं बता रहा हूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट में जब आप कानून, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक स्टेट के लिए बनाएंगे, जब आप यूसीसी की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत में एक समान कानून। अब आपने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान में गाय का गोश्त नहीं खाया जाएगा, प्योर पाबंदी। तो नॉर्थ ईस्ट में आप कैसे लागू कर देंगे? तो यूसीसी कहां हुआ? गोवा में आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इंतकाल फरमा गए मरहूम, वो कहते थे कि अगर बीफ कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। तो आप क्या लेकर आएंगे या हटा देंगे? सबको एक जैसा करेंगे की बात है क्या? सवाल बहुत से खड़े होंगे। पता होगा शायद, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच गए होंगे। खाने पीने का जिक्र है क्या इसमें? नहीं, किस समानता की बात है सर? विनय जी, जरा कल को ये भी सवाल खड़ा होगा तो अगर एक सेकंड जरा सुन लीजिए, एक मिनट वकार साहब। जी, ये रोज के टीवी डिबेट्स में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होता है। मैं मानता हूं और मुझे लगता है कि वकार साहब भी मुझसे सहमत होंगे कि धर्म एक आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप अपने कैसे रहते हैं और समाज के साथ समन्वय कैसे बिठा करके आप रहना सीखते हैं। कोई भी धर्म अगर उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है तो मुझे लगता है उसमें सुधार की जरूरत है। अगर कोई भी धर्म आपको लगता है कि 5 साल और 9 साल की बच्चियों से विवाह करने की मान्यता देता है तो उसमें सुधार की जरूरत है। कोई भी धर्म अगर इस बात की मान्यता देता है कि जिस बाल विवाह के कारण 25% महिलाएं मर जाती हैं प्रसव पीड़ा में और बाकी बीमारियों से, अगर उसके लिए आपका धर्म इजाजत देता है तो उसमें सुधार की जरूरत है। और अर्पिता जी, मैं मानता हूं कि कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। जो लोग बैठ करके यहाँ इंटरप्रिटेशन करते हैं उस धर्म का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई धर्म इजाजत नहीं देता। मैं बता रहा हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी एक सर्वे किया जिसमें आसाम में जो 18 वर्ष के नीचे की जो हमारी बच्चियां हैं उनकी जो शादी का जो दर है वो 31% है, जबकि ऑल इंडिया में ये 23% है। और जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो अगर कम उम्र की बच्चियों की अगर हम विवाह करते हैं तो उससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो अब अगर हम एक कानून लेके आए हैं, जो कानून 1929 से जो कानून है और जिसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, 2007 तक जिसमें संशोधन हुआ है, तो इसमें मूल प्रश्न यही है कि क्या आप इस कानून के पक्ष में हैं? क्या महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारी मातृशक्ति को बचाने के लिए, हमारी बेटियों को बचाने के लिए क्या इस तरह के कानून की आवश्यकता है या नहीं है? दूसरी बात, यहाँ कुछ पैनलिस्टों ने सवाल उठाया कि अगर किसी के पति को जेल में भेज दिया जाता है तो फिर उसकी पत्नी का जीवन निर्वाह किस तरह होगा? तो आसाम सरकार की एक स्कीम है जिसको हम अरुणोदय स्कीम बोलते हैं। उस स्कीम के तहत उस महिला को हर महीने एक सुनिश्चित राशि हर महीने दी जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणोदय स्कीम के तहत जिन महिलाओं के पति को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा उनको हर महीने एक सुनिश्चित राशि जो है अरुणोदय स्कीम की तरफ से दी जाएगी। और उनको खान पान की सुविधा के लिए उनको चावल भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये मोटा मोटी बात हुई। अब सवाल ये उठता है, सुनिश्चित शादी अरुणोदय स्कीम के तहत हर महीने एक सुनिश्चित राशि दी जाती है, वो राशि दी जाएगी।
अभी वो राशि 1250 रुपया है, जिसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, और चावल भी उनको फ्री दिया जाएगा, और उनकी जो भी अन्य आवश्यकता है उनको भी पूर्ण करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी।